रीजनिंग एबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जहां पर हम स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन फिर भी ये जॉब प्लेसमेंट है और एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। जो स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन है ये सिमिलर है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के जैसा ही है। अगर आप स्टेटमेंट, कंक्लूजन और स्टेटमेंट एग्जामिनेशन को पहले ही कर चुके हो तो आपके लिए इस टॉपिक को समझना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर कोर्स ऑफ एक्शन में हमें एक स्टेप और करना पड़ता है, जो स्टेटमेंट, कंक्लूजन और स्टेटमेंट एंड एग्जामिनेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। कोर्स ऑफ एक्शन में हम हमेशा यही डिसाइड करते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए। अगर हमें कोई स्टेटमेंट दी हुई है, उस स्टेटमेंट में हमें कोई प्रॉब्लम दी हुई है सपोज, तो हमें उसका क्या सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं जिससे कि वो जो प्रॉब्लम है वो कम हो सके या वो सॉल्व हो जाए। तो प्रॉब्लम को मिनिमाइज करना या सॉल्व करना ये कोर्स ऑफ एक्शन कहलाता है। कोर्स ऑफ एक्शन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें हमारा जो पूरा माइंडसेट है वो टेस्ट होता है कि हमारा डिसीजन किस तरह का होगा। ऑब्वियस है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम दी जाए तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। उसके रिगार्डिंग कोई हार्श डिसीजन लेंगे या उसके रिगार्डिंग कोई सॉफ्ट डिसीजन लेंगे या अननेसेसरी डिसीजन लेंगे, किसी भी तरह का डिसीजन ले सकते हैं हम। तो ये हमारे पूरे माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह के एक्शन को हम लेने वाले हैं। तो कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चन को करने से पहले हम जान लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहली टिप है कि जो कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड हमें स्टेटमेंट दी गई है उसे हम ट्रू मानेंगे। सेकेंड टिप ये है कि हम हमेशा प्रैक्टिकल सोल्यूशन चूज करेंगे। तो अगर हमें कोई स्टेटमेंट दी हुई है और उससे रिलेटेड कोर्स ऑफ एक्शन दिए हुए हैं तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इसमें से कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो प्रैक्टिकल है, ठीक है, दूसरा लॉजिकल होना चाहिए, तीसरा वो रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये तीनों पॉइंट है वहां पर तो ही हम उस सोल्यूशन को चूज करेंगे, अदरवाइज उसे चूज नहीं करेंगे। अगर जो हमारे सोल्यूशन दिया गया है अगर वो इम्प्रैक्टिकल है, इरेलीवेंट है, ठीक है, इलॉजिकल है तो हम उसे चूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम कोई सोल्यूशन दे रहे हैं तो हमें उसे इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए या एक्शन ऐसा होना चाहिए जिसे हम इम्प्लीमेंट कर सकें। और थर्ड टिप है यहाँ पर कि जो भी हम सोल्यूशन देंगे उस सोल्यूशन से कोई नई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो सकें। सबसे पहले है यहाँ पे हमें क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है। इन ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो द स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय 3 कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1, 2 and 3. A course of action is stopped or administrated to be taken for improvement, follow-up or further action of regard to the problem, policy, etc. On the basis of information given in the statement, you have to assume everything in the statement to be true, then decide which of the given suggest course of action logically worth pursuing. तो हमारे पास यहाँ पर बताया गया है कि स्टेटमेंट है जिसको 3 कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करेंगे। तो 2 कोर्स ऑफ एक्शन भी हो सकते हैं, 3 कोर्स ऑफ एक्शन भी हो सकते हैं। जो भी कोर्स ऑफ एक्शन हमें नंबर ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन दिए होंगे वो फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मानना है कि जो स्टेटमेंट दी है वो ट्रू है, ठीक है, और जो प्रॉब्लम है हमें उसके सॉल्यूशंस बताने हैं यहाँ पर। तो अगर हम क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को समझ पा रहे हैं और उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ जो हमें आंसर दिए हुए हैं हमें इनमें से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे इफ ओनली 1 फॉलो, अगर फर्स्ट ट्रू है तो 1 फॉलो, सेकंड ट्रू है तो सेकंड फॉलो, ठीक है, आइदर है तो आइदर 1 और 2 फॉलो। अगर सपोज कि हमें 3 कोर्स ऑफ एक्शन दिए हो और फर्स्ट 2 अगर ट्रू हो तो ओनली 3rd फॉलो, ठीक है, जो भी हमें ऑप्शंस में दिए हों वहां पर। इफ नाइदर 1 और नॉर सेकंड फॉलो, इफ बोथ 1 and 2nd फॉलो, या फिर ऑल द फॉलोज, ठीक है। जो भी ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए हों रिलेटेड टू द हमारा जो सोल्यूशन होगा या जो हमारे पास जो कोर्स ऑफ एक्शन का फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ, द आर्मी हैज बीन अलर्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट फॉलोइंग फ्लूड्स ट्रिगर्ड बाय इंसेंट रेन्स। तो स्टेटमेंट में यहाँ पर अगर यहाँ पर दिया गया है कि जो बारिश हो रही है लगातार और बाढ़ आने से जो आर्मी है उसे अलर्ट कर दिया गया है। इससे रिलेटेड कोर्स ऑफ एक्शन दिए हुए हैं। अगर ऑब्वियस है कि अगर कहीं बाढ़ आई है और वहाँ अगर हमने आर्मी को अलर्ट कर दिया गया है तो उससे रिलेटेड हमें क्या क्या एक्शन लिए जाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है रिलीफ ऑफ फ्लूड्स अफेक्टेड पीपल शुड बी अरेंज, कि जो फ्लूड अफेक्टेड है उनको अरेंज करना चाहिए। सेकंड कंक्लूजन है सप्लाई ऑफ फ्लूड आर्टिकल शुड बी अरेंज। फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है यहाँ पे रिलीफ ऑफ फ्लूड्स अफेक्टेड पीपल शुड बी अरेंज। तो जो लोग हैं बाढ़ से अफेक्टेड जो लोग हैं उनको रिलीफ देना चाहिए।
सेकेंड है सप्लाई ऑफ फ्लूइड्स आर्टिकल शुड बी अरेंज, तो जो फ्लूइड आर्टिकल्स है उनको अरेंज करना है, उनकी सप्लाई करनी चाहिए। थर्ड है यहाँ पे एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटी शुड बी अरेंज, तो हमें वहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटी है वो अरेंज करवानी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन देखें कि जो पीपल इफेक्टेड हुए हैं उनको रिलीफ मिलना चाहिए, ठीक है। तो जो लोग परेशान रहे हैं उस वजह से उनको रिलीफ मिलना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पर प्रैक्टिकल है, इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे ट्रू है। सेकेंड की फ्लूइड आर्टिकल्स की सप्लाई होनी चाहिए, अगर बाढ़ से कुछ नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई होनी चाहिए, ये कंक्लूजन भी यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। लास्ट है कि मेडिकल फैसिलिटी अरेंज कराई जानी चाहिए, अगर कोई इस वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से कुछ मेडिकल इश्यू रहा है तो हमें वो मेडिकल फैसिलिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो थर्ड कंक्लूजन है वो भी प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है और ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमें 3 कोर्स ऑफ एक्शन दिए गए हैं वो तीनों के तीनों दी हुई प्रॉब्लम को सोल्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इससे जो है हमारी प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकती है या मिनिमाइज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ही कंक्लूजन दी हुई स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर फॉलो, ठीक है, या फिर ऑल फॉलो। जो भी हमें ऑप्शन में आंसर दिया हो हम उसे यहाँ पर टिक मार्क करेंगे, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑल फॉलोज। अभी ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर नहीं है, डिपेंड करता है कि जो हमें कोर्स ऑफ एक्शन दिए गए हैं वो 1 है, 2 है या 3 है। अगर हम यहाँ पर देखें ऑल फॉलोज, ये ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर ऑल फॉलोज हो या हो इफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर फॉलोज, ठीक है। तो कोई भी हमें इससे रिलेटेड ऑप्शन दी हुई क्वेश्चन में तो हम उसे यहाँ पर टिक मार्क कर सकते हैं।